वह कैन सी चुनौती से निपटने के लिए मोदी खरीद रहे हैं। सोना क्या डॉलर को पीछे छोड़ देगा? रुपया परिचय आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव अपने चरम पर है। यूक्रेन रूस युद्ध, हमास इजराइल संघर्ष और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों ने विश्व भर के देशों को अपनी आर्थिक रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने सोने की खरीदारी को एक रणनीतिक कदम के रूप में अपनाया है। सवाल यह उठता है कि क्या यह कदम केवल कैन सी चुनौती, संभवतः वैश्विक संकटों जैसे आर्थिक मंदी, मुद्रास्फीति या भू राजनीतिक अस्थिरता से निपटने के लिए है, या इसके पीछे रुपए को डॉलर के मुकाबले मजबूत करने की दूरगामी योजना भी छिपी है? इस लेख में हम इस विषय की गहराई में जाकर विश्लेषण करेंगे कि क्या भारत की यह रणनीति वास्तव में डॉलर की वैश्विक प्रभुता को चुनौती दे सकती है। सोने की खरीदारी एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत में सोने का महत्व केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी रहा है। भारतीय परिवारों से लेकर सरकार तक सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश और संपत्ति का प्रतीक रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में भारत सरकार ने सोने की खरीदारी को एक रणनीतिक स्तर पर बढ़ाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने पिछले कुछ वर्षों में अपने सोने के भंडार को लगातार बढ़ाया है। 2024 में भारत ने अपने सोने के भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि की और 2025 की शुरुआत तक यह ट्रेंड और तेज हो गया है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने कभी भी सोने को केवल आभूषण या निवेश तक सीमित नहीं रखा। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को अपने सोने के भंडार को गिरवी रखना पड़ा था, जिसे बाद में मनमोहन सिंह सरकार ने वापस लाने की कोशिश की। लेकिन मोदी सरकार ने इस दिशा में एक नया मोड़ लिया है। ब्रिटेन में रखे गए भारत के सोने को वापस लाने की प्रक्रिया तेज की गई है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोने की खरीदारी भी बढ़ाई गई है। यह कदम न केवल आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है, बल्कि वैश्विक मुद्रा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी का भी संकेत देता है। वैश्विक संकट और सोने की भूमिका 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है। रेसिप्रोकल टैरिफ नीति ने मेक्सिको, कनाडा और चीन जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार में अस्थिरता आई है। इसके साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के डॉलर भंडार को अमेरिका द्वारा फ्रीज कर दिया गया, जिसने कई देशों को यह एहसास दिलाया कि डॉलर पर अंधी निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है। ऐसे में सोना एक बार फिर सुरक्षित आश्रय, सेफ हेवन के रूप में उभरा है। विश्व के कई सेंट्रल बैंक जैसे चीन, हंगरी, सर्बिया और तुर्की अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहे हैं। चीन के पास 2024 तक 2264 टन सोना था, जबकि भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सेंट्रल बैंक के स्तर पर सोने की खरीदारी को तेज किया है और साथ ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के जरिए आम जनता को भी इसमें शामिल किया है। यह रणनीति न केवल आर्थिक संकट से निपटने के लिए है, बल्कि रुपये की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता को बढ़ाने का भी एक प्रयास हो सकता है। कैन सी चुनौती को हम वैश्विक संकटों के संदर्भ में देख सकते हैं। यह शब्द संभवतः कैन सी चैलेंज का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ हो सकता है कि भारत उन चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर रहा है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। इनमें शामिल हैं मुद्रास्फीति का दबाव। ट्रंप की व्यापार नीतियों से वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ने की आशंका है। डॉलर की अनिश्चितता। अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों के इस्तेमाल ने डॉलर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। भू राजनीतिक तनाव। मध्य पूर्व, यूक्रेन और दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है। आर्थिक मंदी का खतरा। वैश्विक मंदी की आशंका से स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ गया है। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने सोने को एक प्रमुख हथियार के रूप में चुना है। सोना न केवल मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी एक वैकल्पिक संपत्ति के रूप में काम कर सकता है। रुपये बनाम डॉलर क्या संभव है? डॉलर को वैश्विक रिजर्व मुद्रा के रूप में पीछे छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। पिछले एक सदी से डॉलर ने अपनी प्रभुता बनाए रखी है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत, सैन्य शक्ति और वैश्विक व्यापार में इसकी भूमिका इसे अजेय बनाती है। लेकिन हाल के वर्षों में डॉलर की इस स्थिति को चुनौती देने की कोशिशें बढ़ी हैं। ब्रिक्स देश ब्राजील,
रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका एक वैकल्पिक मुद्रा व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, जिसमें सोना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए हैं। यूएई के साथ समझौता 2022 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच हुए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए के तहत भारत को यूएई से 200 टन तक सोने के आयात पर 1% शुल्क रियायत मिली। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई ने रुपये में भुगतान स्वीकार करने की सहमति भी दी है। आईएमआईसी प्रोजेक्ट भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा आईएमआईसी चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। ये व्यापारिक मार्ग भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत कर सकता है। डॉलर से दूरी भारत ने रूस से तेल खरीद के लिए रुपये में भुगतान शुरू किया है और अन्य देशों के साथ भी ऐसी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ये कदम रुपये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य बनाने की दिशा में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास हैं। लेकिन क्या यह डॉलर को पीछे छोड़ सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह अभी लंबी अवधि का लक्ष्य है। डॉलर की प्रभुता को खत्म करने के लिए भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना होगा, निर्यात बढ़ाना होगा और वैश्विक वित्तीय संस्थानों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। सोने की कीमतों का प्रभाव 2025 में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गई हैं। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 88,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है, जबकि वैश्विक बाजार में यह $2,900 प्रति औंस को पार कर गया है। ये तेजी कई कारणों से है। सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी, ट्रंप की टैरिफ नीतियों से उत्पन्न अनिश्चितता, निवेशकों का सोने को सुरक्षित विकल्प मानना। भारत के लिए यह दोधारी तलवार है। एक ओर सोने के भंडार बढ़ाने से आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है, लेकिन दूसरी ओर बढ़ती कीमतें घरेलू खरीदारों पर दबाव डाल रही हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इस संदर्भ में एक स्मार्ट कदम है, जो लोगों को फिजिकल सोने की बजाय बॉन्ड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या कहते हैं आंकड़े? 2024 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने 1,045 टन सोना खरीदा। भारत का सोने का भंडार 2025 तक बढ़कर 800 टन से अधिक हो गया है। रुपये की विनिमय दर डॉलर के मुकाबले अभी भी स्थिर नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसमें सुधार दिखा है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत सोने के मामले में एक मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन रुपये को डॉलर के बराबर लाने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। निष्कर्ष मोदी सरकार की सोने की खरीदारी निश्चित रूप से कैन सी चुनौती से निपटने की रणनीति का हिस्सा है। यह वैश्विक संकटों के खिलाफ एक ढाल की तरह काम कर रही है। लेकिन क्या यह रुपये को डॉलर से आगे ले जा सकती है? इसका जवाब अभी नहीं में है, हालांकि यह एक शुरुआत हो सकती है। भारत को अपनी आर्थिक नीतियों, व्यापारिक रिश्तों और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना होगा। सोना इस यात्रा में एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है, लेकिन अंतिम जीत आर्थिक और कूटनीतिक रणनीति पर निर्भर करेगी। फिलहाल यह कहना उचित होगा कि मोदी सरकार का यह कदम दूरदर्शी है और आने वाले वर्षों में इसके परिणाम वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। क्या रुपये का सपना सच होगा? यह समय ही बताएगा।